गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोग का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हुंड्स के बारे में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में और ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के बारे में हमने सारी डिटेल्स को देख लिया है। तो अब दोस्तों हमारा अगला काम क्या होता है? अब हमारा जो अगला काम होता है दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना ही है हमारा अगला काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जहां हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर हम लोग करते कैसे हैं। आइए दोस्तों, अगर आपने ऑफ-बॉब, हुंड्स और पॉली अच्छे से समझ लिया है तो आइए अब कॉन्फ़िगरेशन करना मैं शुरू करता हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। पहले हम इतनों के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोस्तों। आइए एनर्जी लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले लोअर एनर्जी भरने वाली, यानी कि पहले आएगा हमारा 1s। और 1s में मैंने कहा था इन सबके एटॉमिक नंबर सबको याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दोस्तों सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी भरेगा जो कि है 1s। इसमें भी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा 1। और देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब दोस्तों s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। और यहाँ 1s2 होते ही हमारा हीलियम जो कि नोबल गैस है, वो जो है उसका डुप्लेट पूरा हो गया है। और अब 1s में और इलेक्ट्रॉन नहीं भरा सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज 1s। तो आइए दोस्तों लिथियम की बात करते हैं। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड अब इसके बाद भरेगा 2s में एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 1s2 2s2 और यहां पर 2s भी कंप्लीटली फिल हो चुका है दोस्तों। जिसके आस बोरॉन में चलेंगे, बोरॉन में भरेगा 1s2 2s2 एंड 2p1। कार्बन 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। आइए दोस्तों, इसका मैं आपको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में बना के दिखाते चलता हूं, ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो। तो दोस्तों ये रहा 1s ऑर्बिटल, ये रहा 1s ऑर्बिटल, ये रहा 1s और ये रहा 2s ऑर्बिटल। मैं ज्यादा गैप नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी, मतलब स्पेस तो बहुत है पर हमने इन चीजों को करीब लिखा है, तो मैं ज्यादा दूरी नहीं छोड़ने वाला। बट आप ये समझ जाना 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है। यहाँ पर भी दोस्तों 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, 1s 2s एंड देन 2p ऑर्बिटल एंड देन हमारा आएगा 2p ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वापस से चलते हैं। इस केस में भी सॉरी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट एंड ये यहाँ पर आ गया दोस्तों, और इसी को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। ओहो, तो गलती हो गई, इसको मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ। और ओहो, ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक मिनट सेलेक्ट इसको करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको वापस से पेस्ट करते हैं। अब सही है दोस्तों। और ये ऐसे मैंने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बना दिया दोस्तों। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरते भी साथ में चलता हूँ, ताकि सारे रूल को हम लोग एक साथ अप्लाई कर लें। तो ये तो लो एनर्जी प्रायोरिटी वाला रूल हमने कर लिया। पहला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो इसमें आएगा नहीं, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड पांचवा है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एंड छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जो कि हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से आ रहा है। नाइट्रोजन में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां एंड सातवां।
क्लियर है दोस्तों। आइए ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1s2 2s2 2p4, इनको भी वापस से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इनको भी वापस से ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो ये आपका इस तरीके से आएगा ना दोस्तों। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होने वाला है 2p4, वो यहां आने वाला है दोस्तों। पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए ऑर्बिटल, फिर जाके ही कहीं पेयरिंग स्टार्ट हुई दोस्तों। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फ्लोरीन के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p5, और नियॉन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p6। ऑर्बिटल डायग्राम को वापस से बनाते हैं दोस्तों। कहाँ गया दोस्तों, ये रहा, ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा दोस्तों, और इसको अगर मैं वापस से पेस्ट करूं, देखिए दोस्तों, पांचवा यहाँ पर है यहाँ पे, और छठवा यहाँ, छठवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया दोस्तों। ठीक है, यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑफ बॉब फॉलो कराया, फिर हमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी फॉलो कराया यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर ख्याल हमने पॉलिस का तो यूज किया, यहाँ पर दो रूल का हमने यहाँ पर प्रॉपर यूज किया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोडियम, मतलब एटॉमिक नंबर 11 से 20 तक की सोडियम। इसके बाद आपका आएगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आपका आएगा आर्गन, देन आपका आएगा पोटेशियम, देन आपका आएगा कैल्शियम। इसमें तो मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो मेरे ख्याल से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब देखिए दोस्तों, बार बार अगर आप एक चीज देखें तो 1s एक बार जब फिल हो गया तो सब में फिल होता आ रहा है, 2s एक बार फिल हो गया तो सब में फिल होता आ रहा है, 2p भी जितने फिल होते जा रहे हैं उतने वो हर एक एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ वो पिछला कॉन्फ़िगरेशन तो रह रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हर बार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जो भी हमारे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कौन कौन से दोस्तों, हेमा, नेहा और करीना के जेरोक्स रख दिए दोस्तों, और इनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो दोस्तों जब भी हम इनके कॉन्फ़िगरेशन को पार कर लेंगे तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे करके लिखने वाले हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसे ब्रैकेट में हीलियम लिखा हुआ है तो मतलब उस मॉलिक्यूल में हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो है ही। ऐसे ही नियॉन के लिए हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे ही आर्गन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्रिप्टन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, जेनॉन के लिए ऐसे, और रेडॉन के लिए ऐसे दोस्तों। ठीक है, आइए पिछले पेज पे एक मिनट मैं दोबारा से अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखा, नहीं यहाँ से नहीं, हम लोग इसके आगे यहाँ से बात करते हैं। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और ये आपका नियॉन के बाद आ रहा है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखोगे, अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखोगे तो क्या ये हिस्सा ये सेम नहीं है? देखिए ध्यान से, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, यानी बार बार इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको लिखने की नीड नहीं है। आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर आपने भरा है 3s1। क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। गुड। तो अगर ये ऐसे लिख सकते हैं तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? आइए इस पे बात करते हैं। तो जो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज नियॉन 3s2। अब उसके बाद नियॉन 3s2 3p1, नियॉन यहां भी 3s2 3p2, नियॉन यहां भी
3s2 3p3, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा 3s2 3p4, कॉन्फ़िगरेशन सेम है 3s2 3p5, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नियॉन तक का सेम है 3s2 3p6। और अब देखिए दोस्तों, आर्गन खुद भी एक नोबल गैस है, आर्गन खुद भी एक नोबल गैस है, तो उसके बाद जब पोटेशियम लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसको आर्गन से स्विच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपने एक नोबल गैस को अटेन कर लिया दोस्तों। तो आर्गन के बाद आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी है, यहाँ पर आएगा आर्गन के बाद 4s2, और 3p के बाद जो 3d है वो पोटेशियम के इसमें नहीं भरता है दोस्तों। क्यों नहीं भरता है, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि 3d की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है देन 4s से। तो ऑफ बॉय ये कहता है पहले 4s भरेगा फिर 3d भरेगा, n+l रूल लगाते हैं दोस्तों, n यानी 4+0 यानी 4, 3+2 यानी 5, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है दोस्तों, तो ये क्या भरेगा, बाद में भरेगा दोस्तों। तो 4s2 यहाँ भरे, सॉरी 4s1 होगा यहाँ पर 4s1, और कैल्शियम केस में भरेगा 4s2। नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अब भरना चालू होगा 3d ऑर्बिटल, अब भरना चालू होगा 3d ऑर्बिटल। तो आइए देखते हैं, नाम लिखते हैं पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबके। ठीक है, एटॉमिक नंबर ठीक है दोस्तों। आइए तो अब यहां बात करते हैं स्कैंडियम 21, आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4s2 भर चुका है, अब भरेगा 3d में पहला इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, यहां तक देखिए आर्गन तक भर चुका है, 4s2 में कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो चुकी है, यानी 4s2 पूरा s पूरा भर चुका है 4s। यहां पर आता है 4s2 3d1। यहाँ पर दोस्तों आर्गन तक सब चीजें सेम है, 4s2 भी भरा रहेगा 3d2, आर्गन तक पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4s2 भरा रहेगा 3d3, आर्गन तक पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4s2 भरा हुआ है 3d4, और इस पे लगाइए एक स्टार। इस पे भी हम लोग बात करते हैं, मैग्नीज की बात करें, आर्गन तक पूरा भरा हुआ है 4s2 3d5, आयरन तक पूरा भरा हुआ है 4s2 3d6, कोबाल्ट आर्गन तक फिर पूरा भरा हुआ है 4s2 3d7, आर्गन तक सब कुछ भरा है 4s2 3d8, कॉपर में आइए आर्गन तक फुलफिल्ड 4s2 3d9, और इसको भी स्टार मार कीजिए दोस्तों। इस पे भी बात करते हैं, इन दोनों केसेस पे भी हम लोग बात करेंगे। जिंक पे आइए दोस्तों, आर्गन तक सब कुछ भरा है 4s2 एंड 3d10। ये तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जिसमें से बाबू क्रोमियम और कॉपर ये लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोग इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नोट कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी यही कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रोमियम और कॉपर शो करेंगे। बट जो ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जो होता है क्रोमियम का और कॉपर का, वो होता है आपका दोस्तों 3d5 4s2 सॉरी 4s1, 3d5 4s1, और होता है यहाँ पर 3d10 और 4s1। और इस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के पीछे हमारे दो कारण हैं। द फर्स्ट वन इज सिमेट्री इफेक्ट, पहला है हमारा सिमेट्री इफेक्ट, और जो दूसरा कारण है दोस्तों दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। वो क्या है दोस्तों, एक्सचेंज एनर्जी है। इस कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर आप उठा के पुट करें और इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है यहां तक अब तक आपने चीजों को कर लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और सिमेट्री इफेक्ट और एक्सचेंज एनर्जी को समझने की
कोशिश करते हैं। तो आइए ऑफबॉ के हिसाब से जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था होना चाहिए था वो होता बाबू 3d4 एंड 4s2, और वहीं जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता तो वो होता आपका 3d9 एंड 4s2। बट मैंने बताया वो ऑब्जर्व कैसा होता है, ये ऑब्जर्व होता है दोस्तों 3d5 4s1, और कॉपर का ऑब्जर्व होता है 3d10 एंड 4s1। इसके पीछे जो दो कारण है उसमें से पहले कारण की अगर हम बात करें तो वो है आपका सिमेट्री इफेक्ट। ठीक है, तो सिमेट्री इफेक्ट में एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बाबू जैसा कि आप जानते हैं कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, यानी कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो जो पहला पहला जो फैक्टर है जो ये गवर्न करता है कि क्यों कॉपर और जो ये क्रोमियम और जो कॉपर है ये क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, तो वो होता है सिमेट्री की वजह से। देखिए दोस्त, अगर यह जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम में अगर आपके क्रोमियम के अगर डी ऑर्बिटल में अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ऐसे फिल्ड होंगे तो जो हमारा ऑर्बिटल है, जो हमारा 3d ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल होने वाला, वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, और जब वो सिमेट्रिकल होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो पहला जो कारण है इस एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन का वो है सिमेट्री। और जो दूसरा मेजर कारण है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। आइए एक्सचेंज एनर्जी को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट से ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम इसको लिख देते हैं। अब अगर हम ध्यान से बात करें तो ये तो वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि होता है, यानी यही ऑब्जर्व होता है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की, तो अगर हम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो वो हमारा होने वाला है दोस्तों ये, यानी जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ये होता है दोस्तों, यानी ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो ऑब्जर्व होता है वो ये होता है। तो आइए एक्सचेंज की बात करते हैं। लेट्स से ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये अभी यहां पर है, ये यहां से इस पोजीशन पे जा सकता है, ये यहां से इस पोजीशन में जा सकता है, और यही यहां से इस पोजीशन में जा सकता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो यहां पर जो एक्सचेंजेस ये हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो 1 2 और 3 एक्सचेंजेस है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर हम दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बनाएं, अगर हम दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो ये यहां जा सकता है दोस्तों, और यही इलेक्ट्रॉन आपका यहां भी एक्सचेंज कर सकता है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है वो है 2 दोस्तों। फिर से बात करें, अगर ओहो हाँ, फिर से अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिर से वापस से बात करें इस थर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो इसके जो एक्सचेंजेस पॉसिबल है वो सिर्फ एक एक्सचेंज, यानी यहां से हमें मिलते हैं टोटल एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस हमें कितने मिल रहे हैं दोस्तों, यहां से टोटल एक्सचेंजेस 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, यानी कि टोटल 5 एक्सचेंजेस, सॉरी टोटल 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, आइए वहीं इस ऑब्जर्व्ड केस की अगर बात करें, ऑब्जर्व्ड केस में अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए मिलेगा 1 2 3 एंड 4 एक्सचेंजेस। कितने एक्सचेंजेस मिलेंगे, 4 एक्सचेंजेस। वापस से इसको कॉपी करते हैं दोस्तों, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसके लिए हमें मिलेगा दोस्तों 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज एंड 3 एक्सचेंज। कितने एक्सचेंज मिलेंगे हमें दोस्तों, 3 एक्सचेंज। आइए अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसके लिए हमें मिलेंगे 1 एक्सचेंज और 2 एक्सचेंज, यहां से मिलेगा 2 एक्सचेंज। और अब बात करें अगर हम लोग आखिरी इलेक्ट्रॉन की, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की,
आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की, तो इसके लिए हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज। आइए, तो टोटल एक्सचेंजेस हम लोग इस केस में अगर निकालें, टोटल एक्सचेंजेस अगर हम लोग इस केस में निकालें दोस्तों, टोटल एक्सचेंज तो कितने वाले आने वाले हैं हमारे पास, टोटल एक्सचेंजेस कितने आने वाले हैं दोस्तों, देखिए 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10 एक्सचेंजेस। ठीक है दोस्तों, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे वो ये बताएगा कि स्टेबिलिटी सिस्टम की उतनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हर एक एक्सचेंज से एनर्जी जो होगी वो सिस्टम को छोड़ के जाने वाली है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकल रही है सिस्टम से, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि लेसर एनर्जी, यानी एनर्जी अगर लेसर होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी दोस्तों। क्लियर है बात मेरी? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक ही आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आई आज की, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आइए होमवर्क वाले कुछ बाबू वाले सवाल भी देख लेते हैं, देखते हैं इसमें आज हमें क्या मिलने वाला है। ये तो किस्मत का खेल है, देखते हैं आज क्या क्या सवाल है। चलिए पहला ही सवाल पूछ दिया, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। इसको एक ट्राई दीजिए दोस्तों। आइए अभी हमने पढ़ा इसको 3d5 4s1 यानी बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ, देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले। आर्गन यानी 18, 19 20 और 6 26 26 किसका होता है, आयरन का होता है। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p4, और अगर 2p4 है मतलब p में 4 ऑर्बिटल है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरा होगा, यानी कि 2 ऑर्बिटल जो होगा वो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा C2। ठीक है, ये देखिए विच एलिमेंट हैज कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13 13 यानी कि एल्यूमिनियम। क्या 2 2 4 6 10 2 12 1 13 13 यानी एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर जो है वो गलत है, ये आप सीधे देख सकते हैं। ठीक है, आइए व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट इन ग्रुप 1a। चलिए दोस्तों 1a है 1s1 हो जाए। ठीक है दोस्तों, ns1 हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बताइए दोस्तों, चलिए ये चीजें तो हम पीरियोडिक टेबल में डील करने वाले हैं, ये चीजें हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में डील करने वाले। पर ये सवाल तो आप बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन मेटल, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, तो आयरन होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो सारे सवाल थे ये आप लोग ने देख लिए हैं। उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा सवाल थे जो पीरियोडिक टेबल के सवाल थे, वो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय डील करने वाले हैं, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों अभी तक वीडियो बने रहने के लिए। आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ।